हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स में 2.3 का सॉल्यूशन लेकर के आया, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है कि ये जो gx लिखा हुआ है x² - 2, इसका डिवाइड किस में करना है, px में करना है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसमें आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर आपको पता करना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इन दोनों का डिवाइड देने से पहले थोड़ा सा हम बचपन की अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। कैसे, जरा मैं समझाऊंगा कि मान लीजिए जब अपन बचपन में थे, हमें कहाँ तक टेबल्स या पहाड़े आते थे, हमें आते थे 8th या 9th तक। फिर उसके बाद क्या है कि मान लीजिए हमें 12 का डिवाइड करना होता था 95 में। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं क्या करता था कि मुझे 12 का टेबल तो आता नहीं है, तो मुझे 12 का टेबल नहीं आता। फिर मैं क्या करता था कि 12 में संख्याओं का मल्टीप्लाई करता था। कैसे कि 12 में मल्टीप्लाई 5 का कर लिया, 5 2 × 10, 0 1 5 1 5 6। फिर मैं कहता था 95 ज़्यादा है 60 कम है, यानी कि एक बार और आगे बढ़ते हैं, यानी कि 12 × 6 तो ये 72। हमने कहा 72 कम है, 95 ज़्यादा है। फिर एक और बढ़ते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई किया, 84 तक पहुँचे। हमने कहा और आगे जाते हैं, 12 8 जा कितना हो गया, 96 हो गया। फिर मैं कहता था कि भाई 95 से 96 ज़्यादा हो गया है, यानी कि हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ 7 तक जाना है। तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता था, और 7 का मल्टीप्लाई जो 12 के साथ जो आता था, यानी कि 84, इस 84 को मैं यहाँ पे लिखता था। फिर मैं क्या कर देता था, इन दोनों को माइनस किया करता था। समझ रहे हैं ना आप, इनका हम माइनस करते थे कि 5 में से 4 लेस किया, 1 9 में से 8 लेस किया, तो ये 1 आ गया। फिर आगे हम प्रोसीजर इसी तरीके से हम फॉलो किया करते थे। सेम इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। ये चीज़ थोड़ी समझने की है, आसान है। मैं कोशिश करूँगा, कई सारे बच्चों को इन क्वेश्चन में बहुत सारी परेशानी आती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आखिरी तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। अब आपको gx यानी कि x² - 2 का डिवाइड करना है, किस संख्या में डिवाइड करना है, px में करना है, यानी कि x³ - 3x² प्लस का 5x और ये -3 लिखा हुआ है, इसमें आपको डिवाइड करना है। क्या आपको x² - 2 का टेबल या पहाड़ आता है? मुझे तो नहीं आता, आपको आता है क्या? नहीं आता आपको। तो अब आपको क्या करना होगा कि जैसे अभी हमने यहाँ कहा था कि यहाँ संख्या रखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यही प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो ज़रा देखेंगे हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा डिवीज़र होता है, जिस संख्या का हम डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम डिवीज़र बोलते हैं, और जिस संख्या में डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइडेंड बोला करते हैं। तो हम देखेंगे कि डिवीज़र हमारा इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी पावर है वो पहले लिखी होनी चाहिए, उसके बाद फिर छोटी वाली, फिर छोटी वाली, फिर छोटी वाली, उसके बाद और छोटी वाली लिखी होनी चाहिए। ये दोनों ही, यानी कि डिवीज़र और डिवाइडेंड दोनों के लिए ही मैं कह रहा हूँ। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये 5x प्लस का है ना, प्लस का 5x यहाँ पे ना लिखा हो करके मान लीजिए 5x बाद में लिखा होता, तो मैं देखूंगा x³ पहले लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 होना चाहिए, 1 है नहीं, ये पीछे लिख गया +5x, तो +5x को मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लूँगा, यानी कि यहाँ +5x लिख दूंगा, फिर -3 लिख दूंगा। चाहे वो डिवीज़र हो या डिवाइडेड हो, जो मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो सबसे आगे, फिर उसके बाद फिर इस तरीके से हम चीज़ें लिखा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर छोटी आगे लिखी बड़ी आगे पीछे पहुंच गई तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तब भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि आपको जो सबसे बड़ी पावर है पहले लिखनी है, उसके बाद छोटी छोटी पावर लिखते जाना है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैक्सिमम पावर होती है इनका ही हमें हर क्वेश्चन में कंपेयर करना होता है। किस तरीके से, मेरे पास x कितनी है, 2, जो पावर होती है सिर्फ हम वही देखते हैं। हमारे पास x कितनी है, 2 है, इनके पास x कितनी है, 3 है, इनके पास 3 है, हमारे पास 2 है, यानी कि हमारे पास कितनी कम है, 1 कम है। तो मैंने 1x यहाँ पे लिख लिया।
क्लियर है ना। x इनके पास 3 है, हमारे पास सिर्फ 2 है, हमारे पास एक x कम थी और किसकी कम थी, प्लस की। ये देखो प्लस साइन लगा हुआ है आगे, जो कोई निशान नहीं होता तो प्लस का होता है, तो मैंने भी प्लस x ले लिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं भी माइनस x ले लेता। चलिए अब इस वाले x का मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। माइनस की जगह पे मैंने माइनस का साइन यूज़ किया। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है आप सभी। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में किया तो ये x क्यूब हो गया, माइनस की जगह माइनस x का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये 2x हो गया। फिर हम क्या करते थे कि इसमें से इसे हम माइनस करते थे, घटाते थे। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं। ये जैसे 2x किसका है, नेगेटिव है, तो मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। ये x क्यूब क्या है, पॉजिटिव है, मैं इसे क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। दूसरी चीज़ कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम देखते हैं कि दोनों निशान बदलने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है बिल्कुल सेम एक जैसा होना चाहिए, उनके निशान भी बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। एक्स क्यूब पॉजिटिव है, एक्स क्यूब पॉजिटिव है और दोनों ही एक्स क्यूब है, यानी कि हमने अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सही प्रोसेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, निशान साइन चेंज करेंगे। तो ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दूंगा। ये 2x नेगेटिव है तो मैं इसे पॉजिटिव कर दूंगा। अब ये वाला एक्स क्यूब पॉजिटिव, ये एक्स क्यूब नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे की चीज़ समझिए। अब जरा आप देखेंगे कि हमारे पास क्या लिखा है, 2x लिखा है प्लस का, और इनके पास ये 3x स्क्वायर लिखा है माइनस का। ध्यान देना, 3x स्क्वायर और 2x आपस में ना कभी जुड़ते हैं ना कभी घटते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए मेरे पास 2 मैंगो है और मुझे कोई अगर 3 बनाना दे दे तो मैं ऐसा थोड़ी ना कहूँगा 3 और 2 5 हो गया, 5 मैंगो हो गए मेरे पास। क्या ये सही है, गलत है। या फिर मैं ये कहूँ कि 5 मेरे पास बनाना हो गया, क्या ये अब सही है, नहीं है, ये भी सही नहीं है। सेम इसी तरीके से मैं इन्हें पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे -3x स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है, +2x। अब ये माइनस का नहीं था, ध्यान रखना है, इसके निशान चेंज हो चुके हैं। तो ये किसका बन गया, प्लस का बन गया, तो +2x हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि एक माइनस का एक प्लस का है, अलग अलग निशान वाले हमेशा घटते हैं, घट जाएंगे। 3 में से 2 गया, 1 3 बड़ा है माइनस का तो -1 हो गया और हमने x स्क्वायर लिख दिया, या फिर हमने ये वाला x लिख दिया। ये दोनों ही गलत है, ये और ये कभी नहीं जुड़ेगा। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये आम है, ये बनाना है, ये दोनों आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, कुछ नहीं होगा इनका। जो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं वही आपस में जुड़ती हैं, वही आपस में घटती हैं। ज़रा देखेंगे, अब क्वेश्चन पे हम पहुँचेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे सबसे पहले लिखूँगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, -3x स्क्वायर। ध्यान देना, -3x स्क्वायर, तो मैंने इसे -3x स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने देखा ये जो हमारे पास 2x है ये प्लस का है, यहाँ पे 5x प्लस का है। देखो ये दोनों x है ना, या तो दोनों x हो या दोनों x स्क्वायर हो या दोनों क्या हो, x क्यूब है, ये आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। अब देखेंगे हम, तो ये भी 5x है, ये भी 2x है, तो 5x पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक इंसान के तो जुड़ेंगे। 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया, और 5 बड़ा है किसका है, प्लस का है, तो प्लस का 7x हो गया। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहें तो इस -3 को जो कैरी है या हासिल है वो हम नीचे लिख लेंगे इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, फिर से जो सबसे बड़ा टर्म है इसको हमारे सबसे बड़े टर्म से मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। मैंने इसे कहा कि भाई हमारे पास x कितनी है, 2 है। इसने भी कहा हमारे पास भी x क्या है, 2 है। हमारे पास भी x 2 है, इनके पास भी x 2 है, तो क्या हमें x की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। लेकिन इसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा में -3 है, क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास x का -3 का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इससे बराबरी करने के लिए भी मैं अपने पास -3 ले लूँगा। मुझे बराबरी करनी है, इसकी बराबरी इसके साथ करनी है, मुझे अपने यहाँ की बराबरी दूसरों के साथ करनी है। दूसरा वाला अगर बड़ा है तो मैं कुछ चीज़ें लेकर के अपने आप को उसके बराबर कर लूँगा। मेरे पास x 2 था, इसके पास भी x 2 था, हम दोनों बराबर थे। मैंने कहा चल ठीक है, हमें x की ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन इसने कहा कि मेरे पास -3 एक्स्ट्रा में है, तो मैंने कहा चल मैं भी -3 ले लेता हूँ। अब जरा देखें क्या करेंगे। अब मैं इस -3 का मल्टीप्लाई फिर से इसी संख्या में करूँगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि माइनस जैसे ही लग जाता है। अभी ये प्लस लगा था तो मैंने इन दोनों के साइन चेंज नहीं करे थे, ये भी प्लस का रहा था, ये माइनस का रहा था। लेकिन इस माइनस की वजह से इसके निशान चेंज हो जाएंगे। कैसे कि माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा,
या तो आप मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कर लीजिए, इंटू कर लीजिए निशान का साइन के साथ। अगर आपको इंटू नहीं करना है तो सिर्फ ये समझें कि निशान चेंज कर देने हैं जब हमारे क्वेसेंट में कोई भी साइन नेगेटिव आता है, माइनस आता है, तो हम ये वाले निशान चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स स्क्वायर का है पॉजिटिव, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस का कर दूंगा। 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया 3x स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो मैं किसका कर दूंगा, प्लस का कर दूंगा। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। फिर मैं क्या देखूंगा कि दोनों जो मैक्सिमम टर्म है, सबसे बड़े पावर वाले टर्म्स हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। 3x स्क्वायर, निशान दोनों के सेम है, माइनस दोनों के निशान सेम है, बिल्कुल सही मैंने किया हुआ है। फिर अभी कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि यार चलो +3 ले लेते हैं, हमें पता नहीं -3 लेना है +3 लेना है, चलो अब देख लेते हैं करके। हम प्लस है तो सेम निशान रहेंगे, प्लस की जगह प्लस, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस की जगह पे मैंने माइनस किया और 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। मैं क्या देखूंगा कि दोनों जो मैक्सिमम पावर है दोनों एक जैसी हैं, 3x स्क्वायर हैं, दोनों के निशान एक जैसे होने चाहिए, नहीं है, निशान सही नहीं है, इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं निशान हमने गलत ले लिया है। तो ये जो प्लस वाला ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब जब दोनों के निशान एक जैसे हैं, दोनों बिल्कुल टर्म्स एक जैसे हैं, तो मैं इनको क्या करूँगा, घटाऊँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा। और घटाना कैसे है, जो नीचे वाली संख्या लिखी हुई है उसके हम साइन निशान चेंज कर देंगे। तो जरा देखें, ये 3x स्क्वायर किसका है, नेगेटिव, मैं किसका कर दूंगा, पॉजिटिव। ये 6 किसका है, पॉजिटिव, मैं किसका कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है, ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये आपस में कट गया। जो सबसे बड़ी पावर है मैं पहले लिखूंगा, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं 7x लिखूंगा। ये 3 माइनस का, ये 6 भी माइनस का है, प्लस का नहीं है, प्लस का पहले था, अब किसका है, माइनस का हो गया है, तो मैं माइनस ही लेके चलूँगा। आप समझ रहे हैं ना, जब किसी छोरी की शादी हो जाती है, पहले वो तोमर होती है, बाद में क्या हो जाती है, चौहान हो जाती है, तो हम क्या हमेशा उसे चौहान ही कहते हैं, अब उसे तोमर हम नहीं मानते हैं। इसी तरीके से ये जो 6 है, जो प्लस का पहले था, इसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद जो प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो मैं इसका क्या करूँगा, हमेशा माइनस ही मानूंगा, निशान चेंज होगा इसके। तो ये 3 किसका है, माइनस का, ये 6 किसका है, माइनस का, दोनों एक जैसे निशान के दोनों ऐड होंगे, 6 3 क्या हो जाएगा, 9, 6 बड़ा है माइनस का है, तो -9 हो गया। अब मैंने कहा कि हमारे पास x 2 है, इसके पास x कितना है, 1 है, सिर्फ 1 है, इसके पास छोटा हो गया ना। मैंने कहा कि भाई मेरे पास x 2 है, सामने वाले का यार मेरे पास तो x 1 ही है, तो मैंने कहा अब ठीक है, अब मैं तुमसे बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बराबरी करने की ज़रूरत नहीं, तुम छोटे हो गए। मेरा यहाँ पे जो डिवाइड होगा ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमें पता क्या करना था, क्वोशेंट पता करना था और रिमाइंडर पता करना था। तो ये जो x-3 लिखा हुआ है इसे भागफल कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसे क्वोशेंट। तो हमारा जो क्वोशेंट आ जाएगा ये आ जाएगा x-3, और ये जो नीचे संख्या बचती है इसे हम शेषफल या रिमाइंडर बोला करते हैं, रिमाइंडर। तो ये क्या आ गया मेरा 7x-9 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं इसी तरीके से बेसिक से सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएंगे। वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, आपको px की वैल्यू ये दी गई है और gx की वैल्यू आपको ये दी गई है, और आपसे कहा गया है कि gx का डिवाइड आपको px में करना है। यानी कि मैं क्या लिखूँगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे सारे लोग, कि x² + 1 - x का डिवाइड आपको देना है किस में, ये px में देना है। यानी x की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 इसमें आपको देना है। ये जो x² + 1 - x है इसे डिवीज़र, और जिसमें आपको डिवाइड दे रहे हैं उसको डिवाइडेड बोला जाता है। तो पहली शर्त हमारी क्या थी, जब हम एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हैं तो पहली शर्त ये होती है कि जो पॉलिनोमियल है सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है, फिर उसके बाद वाली पावर, फिर उसके बाद वाली पावर हमें लिखनी है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है किसकी है, 4 की है। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 3 कहीं है, नहीं है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 भी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई कमी नहीं है। बाहर जो डिवीज़र लिखा है सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की है, पहले लिखा है, फिर सबसे बड़ी पावर है 1 की, लेकिन 1 कहाँ लिखा है, बाद में लिखा है, फिर 0 वाला पहले लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसको हम सही करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। ये मुझे -x है, ध्यान देना, x नहीं -x, -x पहले आएगा, +1 बाद में जाएगा।
तो मैं क्या करूँगा -x+1 इसको कर दूँगा। आई होप समझ में आपको आया होगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मेरी बराबरी सामने वाले से बराबरी मैं करूँगा। अब जरा आप देखेंगे कि मेरे पास x कितनी है 2 है, इसके पास x कितनी है 4 है, इसके पास 4 है, मेरे पास सिर्फ 2 रह गए। तो मुझे कितनी और की ज़रूरत पड़ेगी बराबर करने के लिए? 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया भैया x2 ले लिया। अब इस x² का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा सारा का सारा। तो ये देखिए x² का जब x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, x⁴ माइनस लिखेंगे। ये मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ये प्लस का है। जब यहाँ पे कोई संख्या प्लस की आ जाती है तो ये सारे निशान चेंज नहीं होते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो ये सारे निशान क्या हो जाते? चेंज हो जाते। तो माइनस की जगह मैंने माइनस यूज़ किया। x² का मल्टीप्लिकेशन आपने x में किया तो ये 2x है, यहाँ पे 1x है, तो टोटल कितना हो गया? x3 हो गया। प्लस की जगह पे मैंने प्लस का साइन यूज़ किया। x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² आ जाएगा। दूसरी शर्त कि जो हमारा मैक्सिमम पावर वाला जो फर्स्ट टर्म होता है ये दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। x⁴ बिल्कुल सेम है। क्या इनके निशान सेम है, साइन सेम है? तो इनके साइन भी दोनों पॉजिटिव बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारी जो प्रोसेस है बिल्कुल अभी सही चल रहा है। अब देखते हैं अगला स्टेप में क्या करना है कि निशान इनके चेंज करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये x² पॉजिटिव है, नेगेटिव करना है। ये x³ नेगेटिव है तो क्या करना है? पॉजिटिव करना है। ये x⁴ पॉजिटिव है तो क्या करना है? नेगेटिव कर देना है। सारे के सारे साइन हमें चेंज कर देंगे हैं। अब जरा आप देखेंगे कि x⁴ पॉजिटिव, x⁴ नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मर गए। सबसे बड़ी पावर देखूंगा पूरे में, सबसे बड़ी पावर, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, सब पूरे में सबसे बड़ी पावर देखूंगा तो ये 3 की पावर है। तो ये क्या लिखा है? x³ लिखा है। किसका? पॉजिटिव। तो x³ और कहीं तो है नहीं है, नहीं तो आपस में जुड़ जाते घट जाते, कहीं नहीं है। तो x³ मैं पॉजिटिव लिख दूंगा, x³ पॉजिटिव। फिर x² ये भी है, x² ये भी है, तो 2 x² हमें मिल गए। या तो ये आपस में जुड़ेंगे या आपस में घटेंगे। ये कैसे पता चलेगा? इनके साइन निशान देखकर। अगर दोनों एक जैसे निशान है तो जुड़ेंगे, दोनों अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे। ये जो 3x² है जो माइनस का है, ये जो x² है ये भी माइनस का है। दोनों माइनस के हैं तो दोनों एक जैसे क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4x²। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 4x² हो गया। बड़ा 3 है, 3 किसका है? माइनस का है, तो माइनस का 4x² हो जाएगा। और जो कैरी 4x कैरी ये प्लस का है तो मैं इसे प्लस का 4x कैरी यहाँ से मैं नीचे लिख लूँगा। समझ में आया आपको? चलिए सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा? फिर से मैं बराबरी करूँगा कि मेरे पास x 2 है, इसके पास x कितनी है? 3 है। इसके पास 3 है, मेरे पास सिर्फ 2 है। तो बराबरी करने के लिए मुझे एक कितना x चाहिए? 1x और चाहिए। तो मैंने 1x लिख दिया, यहाँ पे प्लस का लिख दिया। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे प्लस x लिखा जाएगा या माइनस x लिखा जाएगा। मैं तो एक बार करके देख रहा हूँ कि अगर इसके निशान सही सेम आ गए तो सब कुछ सही है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव और मेरा नेगेटिव आ गया तो मैं इसका क्या साइन क्या करूँगा? चेंज कर दूँगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने प्लस लिया है तो इसके सारे के निशान कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ये प्लस का है तो प्लस ले लिया। x का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? x³ हो जाएगा। माइनस की जगह पे माइनस लगाया, x का x में मल्टीप्लिकेशन x² हो जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस साइन यूज़ किया, x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो x हो गया। फिर से दोनों टर्म्स जो शुरुआत वाले टर्म्स हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के निशान बिल्कुल सेम है, यानी कि मैंने बिल्कुल सही किया हुआ है। ये निशान मैंने जो प्लस लिया था बिल्कुल सही लिया था। फिर मैं क्या करूँगा? इनके साइन चेंज करूँगा। ये x³ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये x² नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये x³ पॉजिटिव, ये x³ नेगेटिव, दोनों आपस में ख़त्म हो गए। अब मैं देखूंगा सबसे मैक्सिमम बड़ी पावर कितनी है पूरे में। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ भी ये भी x², ये भी x², ये आपस में या तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। ये 4x² किसका? नेगेटिव, ये x² पॉजिटिव, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे। अलग निशान वाले घट जाते हैं। तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 3x², लेकिन 4 बड़ा है माइनस का है तो माइनस का 3x²। अगला देखते हैं। फिर अगला देखेंगे तो x⁴ यहाँ पे x है, यहाँ 4x है, दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे? तो 4x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा। 4 में से 1 गया, 3x हो गया, लेकिन 4 बड़ा है प्लस का है तो मैंने प्लस 3x कर दिया। और ये जो कैरी +5 बचा हुआ है ये मैंने कैरी यहाँ पे लिख ली, हासिल मैंने लिख ली। फिर से मैं बराबरी करूँगा। मैंने कहा मेरे पास x 2 है, सामने वाले ने कहा मेरे पास भी x 2 है। ध्यान देना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, x उसने भी कहा x मेरे पास कितने 2 है। मैंने कहा ठीक फिर तो बराबर हो गए, लेकिन सामने वाले ने कहा सुनो बराबर नहीं हुए, मेरे पास -3 एक्स्ट्रा है। मैंने कहा ठीक है मैं भी -3 ले लेता हूँ बराबर करने के लिए। देखिए x तो बराबर है, x मेरे पास भी 2 है, सामने वाले पास भी x बराबर 2 है, लेकिन उसके साथ में उसने क्या है एक्स्ट्रा? -3 एक्स्ट्रा है, तो मैंने भी -3 लिख लिया। अब जरा आप देखेंगे
ये माइनस आ चुका है, यानी कि इन सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो किसका हो जाएगा, निगेटिव। 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, ये निगेटिव है तो किसका होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 बन जा 3 हो जाएगा। मैं देखूंगा कि पहला वाले टर्म दोनों सेम है, 3x स्क्वायर दोनों सेम है, क्या दोनों के निशान के हैं, दोनों नेगेटिव एक ही निशान के हैं, यानी कि हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं अब क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा नीचे वाले पॉलिनोमियल के। तो जो माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये 3x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये 3 नेगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है, ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, दोनों आपस में मर गए। 3x पॉजिटिव, ये वाला 3x नेगेटिव, ये भी अलग अलग निशान के मर गए। ये 5 प्लस का, ये 3 प्लस का, दोनों एक ही निशान के हैं, जुड़ेंगे। 5 और 3 8 हो गया, और 5 बढ़ा है प्लस का तो प्लस 8 हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास x 2 हैं, अब बोलो तुम्हारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे x खत्म हो गया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, हम इनसे बड़े हो गए। अब मैं अपना प्रोसीजर रोक दूंगा, मैं बड़ा हो गया, तुमसे बराबरी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हमारी संख्या आई हुई है, इसे आप लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेसेंट बोला जाता है, भागफल बोला जाता है, और जो शेषफल या रिमाइंडर बचा हुआ है, ये कितना हमारा बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे लाइन नंबर लिख दें या टाइमिंग लिख दें कि 3 मिनट 12 सेकंड पे आपने ये जो बताया ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व हेल्प कर पाऊँगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपको px की वैल्यू ये दिया गया है, gx आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि gx का डिवाइड आपको किस में करना है, px में करना है। चलिए कर लेते हैं भाई। ये मेरा लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड किस में करना है, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6 में हमें डिवाइड करना है। जब किसी पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर होती है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद इस तरीके से लिखी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी पावर 4 है, ठीक है, लिखी हुई है, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाहर आप देखेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी पावर है ये बाद में लिखा हुआ है, तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये पहले आ जाएगा, और ये जो प्लस 2 है, ध्यान देना, प्लस 2 बाद में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले, प्लस 2 बाद में आएगा। ये सही करें आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब ठीक है, चलिए अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो देखिए सामने वाले के पास x कितना है, 4 है, और हमारे पास x कितना है, 2 है। हमारे पास x 2 है, सामने वाले के पास x 4 है, तो हमें कितने की ज़रूरत होगी, 2 की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, x स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमने पॉजिटिव लिया है, ज़रा ध्यान देंगे, इसमें निशान आपको थोड़ा सा समझने को, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये जो प्लस था, प्लस का मैंने मल्टीप्लाई में माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सारे निशान चेंज नहीं होंगे, तो माइनस की जगह मैंने माइनस किया। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस लिख लिया। एक्स स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी शर्त कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर वाले जो टर्म्स होते हैं बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। पहले टर्म बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, x की पावर 4 x की पावर 4 दोनों एकदम सेम है। दूसरी शर्त कि उनके निशान भी सेम होने चाहिए। तो आप देखेंगे x की पावर 4 जो ऊपर वाला है पॉजिटिव और नीचे वाला क्या आया है, निगेटिव आया है, यानी कि हमने गलती की है निशान लेने में। यानी कि एक्स स्क्वायर हमने क्या ले लिया था, पॉजिटिव, तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। फिर से करेंगे तो जैसे ही ये नेगेटिव आया तो इन सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। कैसे कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और माइनस का प्लस में किया तो क्या आता है, नेगेटिव। अब देखिए दोनों के निशान एक जैसे हैं और दोनों टर्म्स भी एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूँगा, निशान चेंज करूँगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का कर दूंगा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसे मैं कौन सा साइन करूँगा, मैं नेगेटिव करूँगा, और ये दोनों आपस में मर जाएंगे। जो सबसे बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, मैं पहले लिखूंगा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 वाला पहले लिख दूंगा। तो ये लिखा है 2x स्क्वायर, ये किसका है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव था लेकिन अब किसका है, पॉजिटिव है। दूसरा माइनस 5x, तो मैंने माइनस 5x लिख दिया, और ये 6 बचा हुआ है कैरी का, अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैंने कहा कि मेरे पास x 2 है, सामने वाले ने भी कहा कि मेरे पास भी x 2 है। मैंने कहा फिर तो बराबर हो गए, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास प्लस 2 और भी हैं। तो मैं क्या करूँगा, बराबर होने के लिए मैं यहाँ पे प्लस 2 ले लूँगा, क्योंकि मुझे सामने वाले से बराबर रहना है। बराबर रहना है या बड़ा रहना है, छोटा कभी नहीं रहना। ह्यूमन नेचर है भाई, सामने वाले से हमेशा बराबर ही, बराबर या बड़ा, छोटा तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं अपने को।
चलिए, तो इस +2 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव है, सारे ये जो निशान होंगे एक जैसे होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो माइनस की जगह मैंने माइनस लगाया, 2 का 2x² में मल्टीप्लाई किया तो 2x², प्लस है तो मैंने प्लस किया और 2 2 जा मैंने 4 कर दिया। फिर मैंने देखा जो फर्स्ट टर्म है दोनों एक जैसे हैं, 2x² बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या इनके साइन एक जैसे हैं? नहीं, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। फिर से वही हो गया यार, हमने कहीं निशान कोई गलत, मैंने साइन गलत ले लिया है। तो ये जो मैंने +2 लिया था ये किसका होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। जैसे ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस वाला किसका होगा? प्लस का, और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। आप देखो दोनों पहले वाले टर्म बिल्कुल सेम है, इनके निशान भी सेम है। तो मैं अब निशान चेंज कर दूंगा तो ये पॉजिटिव है, किसका बनेगा? नेगेटिव, और ये जो 4 नेगेटिव है ये काय का बन जाएगा? पॉजिटिव। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। जो मैक्सिमम पावर होगी ये पहले लिखी जाएगी, तो 5x लिखा जाएगा नेगेटिव का पहले, और ये 6 प्लस ये 4 प्लस, दोनों प्लस ऐड होंगे तो 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास x 2 है, सामने वाले ने कहा मेरे पास x सिर्फ 1 ही है। मैंने कहा अब ठीक है, अब आप कम छोटे पड़ गए, अब ठीक है, अब मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रोसीजर मैं आपकी रोक दूंगा। और ये जो संख्या होती है, ये जो भागफल होता है, इसे आप क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। और यह है -x² - 2। रिमाइंडर या भागफल होता है ये नीचे वाला, तो इसे ये क्या हो गया? -5x + 10 हो जाएगा। आई होप आपको सारे तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई किसी तरीके कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप बताएं। और कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में या फेयर कॉपी में किस तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज यूज़ करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।